हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए चलते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा नोटिफिकेशन। आइए हम आपको बताते हैं एक बहुत ही शानदार योजना के बारे में। इस योजना के तहत बिना किसी बैंक का चक्कर काटे ही 10 लाख लोन आपको जो है यहाँ पे सरकार देती है। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए का जो है लोन देती है। इसमें से 50% आपका माफ हो जाता है। 50% क्या होता है? सब्सिडी मिल जाता है, यानी 5 लाख रुपए आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, माफ हो जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माफ हो जाता है। और 5 लाख रुपए आपको जो है लौटाने होते हैं 7 वर्षों में। और ये जो पैसे जो लौटाने होते हैं ना फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए, ये 84 किस्तों में लौटाने होते हैं। नहीं, 12 से 84, सात मतलब ईयर्स में आपको लौटाने होते हैं। 84 किस्त यहाँ पे बनता है। और ये पैसा आपको बिना ब्याज का होता है, ब्याज मुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की उद्यमी योजना के बारे में। उद्यमी योजना को लेकर जो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट के बारे में हम जानेंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा और इसमें कितने प्रकार की परियोजनाएं होती है, डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या रेडी करके रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार सरकार ने खुद जो यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी लगाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडिडेट्स है जिन्होंने मिल्क बिहार इंडिया के हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई जो है उद्योग लगाया, आटा का देखिए कैंडिडेट्स ने उद्योग लगाया हुआ है। फ्लेक्स प्रिंटिंग का उद्योग है। यहाँ पे देखेंगे तो अगरबत्ती का यहाँ पे सफलता की कहानियाँ का गैलरी यहाँ पे देखिए, किताब का, कॉपी किताब का यहाँ पे देखिए, ये देखिए ड्रेस बनाया जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये देखिए आपका इस प्रकार से सक्सेस स्टोरी का गैलरी यहाँ पे जो है बिहार सरकार ने खुद लगाया हुआ है। आप जो चाहे वो आप जो है परियोजना लगा सकते हैं। ऑटो गैरेज का लगाना चाहते हैं, सैनिटरी नैपकिन का, बुक कॉपी का, ड्राई क्लीनिंग का, मखाना प्रोसेसिंग, बढ़ईगिरी लकड़ी का, फर्नीचर का आप काम करना चाहते हैं, हर एक काम आपको मिलेगा। देखें, स्टील फर्नीचर, बढ़ईगिरी, पीवीसी फुटवियर, आप मतलब जूता चप्पल होता है, तेल मिल हो गया, पेपर कप, कूलर निर्माण, तेल मिल, मेडिकल जांच घर, जो लैब बैठाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लेबोरेटरी का पढ़ाई किया लेकिन आपके पास पैसे नहीं है जांच घर बैठाने का। आइसक्रीम उत्पाद करना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्शन, बढ़ईगिरी मधुमक्खी का बक्सा, देख रहे ना, कृषि यंत्र जैसे गेट ग्रिल, बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं, ग्रेडिंग का, आटा बेसन उत्पाद करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स शूज या पीवीसी फुटवेयर बनाना चाहते हैं। तमाम इतने प्रकार के जो है आपके यहाँ पे परियोजना दिया गया। इसमें से कोई भी परियोजना का चुनाव करके, ये देखिए साइबर कैफे, आईटी बिजनेस करना चाहता है, डिविजन लैपटॉप कंप्यूटर का या साइबर कैफे का दुकान करना चाहते हैं, तो ये बिहार सरकार आपको जो है ना मैक्सिमम 10 लाख रुपए यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसमें से 50% पैसा आपका माफ हो जाता है और बाकी के पैसे को आपको रिटर्न करने होते हैं, वो भी 84 किस्तों में। तो काफ़ी आसान किस्तों में जो है बिहार सरकार यहाँ पे आपको जो है पैसे दे रही है, ताकि आप उद्योग लगाएं, आपका भी सपना पूरा हो, बिजनेस आप रोजगार क्रिएट करें। अगर आप एक कोई भी उद्योग लगाते हैं ना, तो उसके माध्यम से 5 लोगों का रोजगार मिलता है। तो इसलिए बिहार सरकार इस योजना को लाई हुई है, ताकि जो है बिहार में उद्योग बढ़े और बेरोजगारी खत्म हो। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है इस योजना के लिए, आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन कब होगा फ्रेंड्स? तो जून या जुलाई में आपका जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इससे पहले लघु उद्यमी चल रहा था, जिसमें 2 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन वो छोटा उद्योग के लिए उसमें आपको 10 लाख नहीं 2 लाख मिलते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए आपको रिटर्न नहीं करने होते। लेकिन इसमें जो है आपको 5 लाख मिलेंगे, सॉरी 10 लाख मिलेंगे और 5 लाख रुपए आपको माफ हो जाएंगे। बाकी के 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करने होते हैं, जो कि आपको आसान किस्तों में रिटर्न करने होते हैं बिना ब्याज का। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका चयन होता है। प्राप्त आवेदनों में से जिलावार निर्धारित संख्या के अनुसार कंप्यूटर में रैंडम चयन होगा, यानी कंप्यूटर में लॉटरी लगेगी, लॉटरी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी किए जाते हैं। चयनित आवेदकों की जो है मुख्यालय स्तर पर जांच किया जाता है कि वो भी जो भी आवेदन किया है, आवेदन करता है, उसका डॉक्यूमेंट्स फर्जी तो नहीं है। इसकी वजह से अंतिम चयन, दस्तावेजों की जाँच के बाद योग्य आवेदकों का जो है अंतिम चयन किया जाता है और उसके बाद से आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके पैसे आपके अकाउंट में 2 किस्तों में भेजा जाता है। एक किस्त में आपके जो है 50% पैसे भेजे जाते हैं और बाकी जब आप अपना मशीनरी सेट वगैरह लगा लेते हैं, पूरा दुकान अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद 50% आपको जो है पैसे भेज दिए जाते हैं। अब इसके लिए देखिए दस्तावेज क्या लगते हैं। दस्तावेज की बात करें तो बहुत ही आसान सा दस्तावेज है, कोई उतना झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, ठीक है ना। कोई जीएसटी कोई कुछ भी नहीं लेना होता है, बस आपके पास आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसके अलावा आपके पास जो है मैट्रिक और इंटर का जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें अगर आप आईटीआई पढ़ें तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अलावा आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो बिहार के निवासी को दर्शाता हो।
इसके अलावा आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक जो अकाउंट होना चाहिए, जिस भी अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, नया हो या पुराना हो, कोई भी अकाउंट चल जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे लगते हैं। बाकी फोटो, सिग्नेचर, फॉर्म भरते समय आपको लगेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो, इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और लाइव फोटोग्राफ आपको अपलोड करना, हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होता है। और बाकी मैंने आपको अकाउंट, पैन नंबर बताया, वो सब आप जरूर यहाँ पे रखें। जीएसटी बाद में लगता है, जब आपका चयन हो जाता है उसके बाद सरकार आपको खुद बताती है कि आप जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि बिना जीएसटी का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इस योजना के तहत। अब बात करते हैं पात्रता के बारे में, चयन प्रोसेस के बारे में। देखिए सबसे पहले बताया गया है कि योजना की शुरुआत उद्देश्य क्या था। देखिए योजना का जो उद्देश्य था कि वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 13 मई 2021 से लागू की गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी योजना के अंदर कई अलग अलग योजना जोड़े गए हैं, जैसे कि एक युवा उद्यमी योजना। युवा उद्यमी में बस अंतर क्या है कि आपको वहाँ पे 1% का साधारण ब्याज देना होता है। महिला उद्यमी योजना जिसमें महिलाओं को जो है कोई ब्याज नहीं लगता है। SC ST जो कि अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, उसमें अभी आपको कोई ब्याज नहीं लगता है, समझ रहे ना। तो ऐसे करके 3 से 4 योजनाओं को एक ही साथ जोड़ दिया गया। दोनों का, चारों का मतलब एक ही होता है, उद्यमी योजना। बस इसके अंतर्गत महिला आवेदन करेगी। युवा उद्यमी योजना के तहत जनरल BC EBC के लोग आवेदन करेंगे। SC ST योजना के तहत SC ST के लोग आवेदन करेंगे। बस इतना ही अंतर है। बस परसेंटेज का खेल है कि आपका जो 50% पैसे रिटर्न करने, उसमें थोड़ा सा ब्याज दर लग जाएगा। अगर आप जो है मान लीजिए सपोज महिला से है तो आपको ब्याज दर नहीं लगेगा। बस इतना ही अंतर है। अब देखिए 10 लाख तक की सहायता राशि सरकार देती है, जिसमें 50% आपका माफ हो जाता है। योजना के तहत 50% राशि जो है आपका अनुदान यानी सब्सिडी के रूप में दी जाती है। यहाँ लिखा हुआ है अधिकतम 5 लाख तक माफ होता है। अगर कोई योजना मान लीजिए 7 लाख का है तो 7 लाख में 3.5 लाख माफ होगा। 3.5 लाख आपको जो है 84 किस्तों में रिटर्न करने होते हैं, समझ गए। अब यहाँ बोला गया कि शेष 50% जो है आपको बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है। ये महिलाओं के लिए लागू होता है और जो SC ST उनके लिए लागू होता है। बाकी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 1% का ब्याज यहाँ पे लगता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें सबको ही नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे 84 महीनों में आपको ऋण जो है चुकाना होता है, और ऋण चुकाने का जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको जमा करना होता है। पात्रता और चयन क्या होती है, देखिए पात्रता और चयन प्रक्रिया बताई है कि आपका उम्र जो है 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए, और इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र जो है बनवा के रख लेना होगा पहले से। अभी आप बनवा लीजिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है जाति निवास आय कैसे बनवाते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप 12वीं पास होने चाहिए, या आप ITI पास होने चाहिए, या आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हुआ 3 साल वाला। तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये मैक्सिमम आप जहाँ तक पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना तक आप पढ़े होने चाहिए। तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन। चयन प्रक्रिया की बात करें तो कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन तरीके से आपका जो यहाँ पे होता है, मतलब लॉटरी जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके जो है 4 से 5 दिन के अंदर या 3 से 5 दिन के अंदर जो है लॉटरी का जो है सिस्टम अपना के कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है कि कंप्यूटर हमें जो है इस जिला से जो है मान लीजिए उस जिला में जो है 200 सीटों का आवंटन किया गया है, तो 200 सीट जो है निकाल दिया जाए। कंप्यूटर क्या करेगा, मान लीजिए उस जिला में जो है 2000 लोगों ने आवेदन किया, तो 2000 में से 200 लोगों को क्या करेगा, रैंडम तरीके से छांट के एक लिस्ट तैयार कर देगा। मैनुअली नहीं छांटा जाता है, कंप्यूटर छांटता है। कंप्यूटर बाबा को बोला जाता है कि आप इतना लोगों को लिस्ट निकाल दीजिए, SC ST से इतना लोगों को निकाल दीजिए, महिला से इतना लोगों को निकाल दीजिए। क्लिक करते ही उतना बार में वो रैंडम तरीके से लिस्ट निकालता है। समझ लीजिए ई लॉटरी का सिस्टम यहाँ पे जो आपका रहता है, ई लॉटरी, ठीक है ना। उस लॉटरी में जिसका नाम आ जाता है उस लिस्ट में, वो समझिए उसका चयन हो जाता है। चयन होने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। डॉक्यूमेंट चेक के बाद आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है 6 दिन का। आपको जो है जो कि आपका पटना है, वहाँ पे जाके आपको जो है गैर आवास से प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको रोज जाके वहाँ पे प्रशिक्षण लेना होता है। तो ये आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पे महिला उद्यमी योजना के तहत कितने व्यक्तियों को यहाँ पे लाभ मिला 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में, यहाँ पे जो है बताया गया। पिछले 4 वित्तीय वर्षों में वितरण की राशि प्रतिशत में यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लोग बेनिफिट यहाँ पे लिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी जो है प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए फॉर्म जो है आपके जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं, जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। जून तक मुझे जहाँ तक लगा, अगर लेट होता है, अगर इलेक्शन का चक्कर है तो हो सकता है कहीं लेट भी हो, तो अगस्त भी जा सकता है, या अगर इलेक्शन इधर पड़ जाएगा तो अगस्त के बाद भी आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं उनको एक जो है सबसे पहले चुनाव करना होता है कि वो किस प्रकार के बिजनेस
लगाना चाहते हैं। आप बिजनेस लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे सक्सेस स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है परियोजना यहाँ पे देखिए देखने को मिलता है। अब इस परियोजना में से कोई एक परियोजना आपको जो क्या करना होता है, चुनाव करना होता है कि आप किस प्रकार के उद्योग लगाना चाहते हैं। या आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको परियोजनाएं का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे उद्योग लिस्ट दिए हुए हैं, 58 देख रहे हैं ना, यानी 580 जो है लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी लगभग मतलब यहाँ पे 10 को एक लिस्ट में खुल रहा है तो 58, हाँ वही 580। तब यहाँ पे आप देखेंगे तेल मिल, बेकरी उत्पाद, मसाला उत्पाद, आटा बेसन, होटल रेस्टोरेंट, नोटबुक कॉपी बनाना चाहते हैं, मेडिकल जांच घर, साइबर कैफ़े, ऑटो गैरेज, फ्लैक्स प्रिंटिंग। अब पेज नंबर 2 पे आएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे तेल मिल है, कॉर्न आइसक्रीम उत्पाद, आटा बेसन, बढ़ई गिरी, स्टील फर्नीचर, कृषि यंत्र, कैटल, सीमेंट जाले। फिर 3 नंबर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब आपको दिया हुआ। इसमें से जो आप करना चाहते हैं बिजनेस, वो बिजनेस का पहले आपको चुनाव करना होगा, अपने एरिया में रणनीति बनाना होगा कि क्या ये मेरे एरिया में चलेगा कि नहीं चलेगा, हम लोकेशन खोजिए कहाँ हम खोलेंगे, ये सब आप पहले डिसाइड कर लीजिए। एक जो है बजट बना लीजिए अपना, आपके पास भी कुछ पैसे होने चाहिए क्योंकि सरकार के भरोसे ही नहीं रह सकते ना, कुछ और बड़ा करना है तो कुछ अपना भी बजट बनाना चाहिए। सरकार तो दे ही रही है 10 लाख रुपए तक, तो ये आपको पहले बनाना होगा। उसके बाद से आप क्या करेंगे, अपना जो है स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आपको पहले चुनाव कर लीजिए, जैसे फॉर्म आवेदन होगा यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पूछता है कि आप जो है किस परियोजना यानी किस प्रकार का उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसमें से एक चुनाव करना होगा कि ये उद्योग हम लगाना चाहते हैं, उसका जो है आप चुनाव करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो भी आवंटित राशि होगी वो आपको मिलेगा और उसके बाद से उसमें से 50% माफ़ हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स। बाकी किसी प्रकार की सहायता, हेल्प चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इनका टोल फ्री नंबर है, इस आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस योजना के बारे में। काफ़ी शानदार योजना है फ्रेंड्स। अगर आपका सपना है इस प्रकार का उद्योग लगाना तो ज़रूर उद्योग लगाइए, लेकिन आप पहले से जो है सारा चीज़ों को रिसर्च कर लीजिए, किस प्रकार के उद्योग लगाना है, क्या लगाना है, आप उसमें सक्षम है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं आपको। ये नहीं जी आंख बंद के कुछ भी डाल दिए और उसमें जानकारी नहीं, आपको चलाना आ ही नहीं रहा, आपको साइबर कैफे डाल दिए, साइबर कैफे जानकारी नहीं है, समझ रहे ना। आटा चक्की का कुछ जानकारी नहीं है, आटा चक्की का डाल दिए तो कोई मतलब नहीं। पहले आप सीखिए, जानिए क्या करना है क्या नहीं करना है और उस हिसाब से आप स्टार्ट करिए। हे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।